आप एजुकेशन का बात करते हैं, हम तो हर चीज के लिए खान सर का बात कर रहे हैं। हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू द कौशल। एक लाइन मुझे याद आ रहा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबको पता है कि गुरु जो होते हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश उनके बराबर होते हैं, और मैं तो कहूं उनसे बढ़ के होते हैं। क्योंकि किसी ने कहा था कबीरदास ने क्या कहा था, जरा ध्यान से सुनिएगा कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े काको लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। होता ऐसा है कि एक विद्यार्थी है जो जाता है वहां पे, भगवान और गुरु दोनों खड़े होते हैं, तो उसको कंफ्यूजन हो जाता है कि किसका पैर में पहले छू। तो वो किसका पैर छूता है? वो अपने गुरु का पैर छूता है, क्योंकि गुरु ने ही बताया था कि वो भगवान है। अगर गुरु नहीं होते तो उसको क्या पता चलता है कि वो गोविंद कौन है, भगवान है कि क्या है। तो हमारे सोसाइटी ने क्या किया है, गुरु का जो औहदा है वो एक भगवान से भी बढ़ के रखा है, लेकिन हम एज ए ह्यूमन बीइंग ये भूल जाते हैं उस औहदे को। तो गाइज अभी रिसेंटली बहुत ऐसा चीजें हमारे कंट्री में हो रखी है। कुछ चीजें हैं, जैसे सीबीएसई का पेपर चेकिंग का जो हुआ, देन नीट पेपर लीक हो गया, देन उसके बाद कुछ मीडिया कर्मी आते हैं, हमारे गुरुओं के बारे में कुछ बोलते हैं। फिर लास्टली बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि हमारे खान सर, जो हमारे खान सर पटनायक खान सर है, उनके ऊपर अटैक होता है और वही खान सर क्या बोलते हैं कि ओपन फायर करते हैं। लेकिन क्या ये जो हुआ है क्या वो सच में ट्रू है? क्योंकि हमारी मीडिया ने तो हमें यही दिखाया। तो उसी चीज के ऊपर आज मैं बात करने के लिए यहाँ पे आप सभी के सामने खड़ा हूं। जैसे आप देख सकते हैं पीछे जो एक बहुत ही अच्छा एक टॉपिक हमने ले रखा है, हमने लिख रखा है, क्या है, खान सर और फैजल खान। ये हमारे जो खान सर हैं, जो कभी एक खान सर हुआ करते थे, हमारी मीडिया ने उसको जस्ट विद इन अ सेकंड क्या बना दिया, फैजल खान बना दिया। तो क्या वो था? तो कुछ ऐसी चीजें हुई हमारे कंट्री में जिसने ये सब जिसके वजह से ये सब चीजें हो रही है। लेकिन क्या हम भूल जाते हैं कि खान सर ने क्या किया हमारे लिए? खान सर ने जो बच्चे सपना नहीं देखते हैं उनको सपना दिखाया। जो फैमिली, जो परिवार, छोटा सा परिवार कभी भी सपना नहीं देख सकता अपने बच्चों का गवर्नमेंट जॉब हो, हमारे बच्चों उतने अच्छे सफल हो, उनको वो क्या करते हैं, सपना दिखाएं। लेकिन हमने क्या किया, उनको बदले में क्या तोहफा दिया? खान सर फैजल खान बना के। विद इन कुछ घंटों में ऐसी चीजें होने लगी जिसने मुझे मजबूर कर दिया ये वीडियो बनाने पे कि क्यों ना बात किया जाए। अच्छा चलिए मैं और आपको एक छोटा सा चीज बताता हूं। हमारे इस कंट्री में सबके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट है, सबके लिए एक एसोसिएशन है, सबके लिए एक वे ऑफ डूइंग देयर वर्क है, प्रोफेशन। टीचिंग इज ऑल्सो ए प्रोफेशन, राइट? लेकिन क्या हम भूल गए हैं कि हमारा टीचर्स के लिए कुछ ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है? लॉयर को पता होता है उनको कैसे काम करना है, लॉयर को पता होता है उनको क्या पहन के कोर्ट में जाना है, पुलिस को पता होता है उनको वर्दी पहनना है, डॉक्टर को पता होता है उनको कोट पहनना है। लेकिन क्या है, किसी ने टीचर का ड्रेस कोड भी डिफाइन किया है? नहीं किया। किसी ने टीचर का ड्रेस को, इनफैक्ट कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइन किया? नहीं किया। बस बता दिया गया टीचर है, गुरु है, पढ़ाना है, इनको पढ़ाना। मैंने कहीं ये कोट पढ़ा था कि टीचिंग इज द ओनली प्रोफेशन दैट टीच ऑल द प्रोफेशन। लेकिन क्या हम इस प्रोफेशन का रिस्पेक्ट भी करते हैं? एक लॉयर कहीं जाता है तो अपना रुतबा दिखाने के लिए एक अपना कार्ड दिखा देता है, सब समझ जाते हैं एडवोकेट है, लॉयर है। एक डॉक्टर कहीं जाता है तो बताता है मैं डॉक्टर हूं, अपना कार्ड दे देता है, डॉक्टर हूं। लेकिन क्या एक टीचर कहीं जाता है तो अपना कार्ड दे पाता है? अगर वो किसी को बोलता भी है ना कि मैं टीचर हूं तो हो गया, हाँ ठीक है, होते होंगे, पढ़ाते होंगे। क्या हम एज ए सोसाइटी यही कर सकते हैं? इनका बात छोड़ देता, अगर खान सर को एक बार के लिए साइड रखते हैं, आप अपने बारे में सोचिए। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप सोचिए कि अगर आप होते तो क्या करते? खान सर, चलिए ठीक है, खान सर हैं, बहुत महान है, हम मानते हैं भी वो, लेकिन अगर आप होते तो क्या करते? अगर कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है, कोई आपके ऊपर पथराव कर रहा है, अगर आप वहां पे होते तो क्या करते? पत्थर खाते, लाठी खाते? नहीं ना। तो खान सर तो इतने बड़े हस्ती, उनका पर्सनल असिस्टेंट भी होते होंगे, उनके सिक्योरिटी गार्ड भी होता हो। तो खान सर ने जब देखा उनका जो कोचिंग के ऊपर अटैक हुआ, खान सर ने जब देखा कितने आदमी हम उनको डायरेक्टली मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जो भी चीजें हो रही थी, तो खान सर ने क्या बोला कि अपने गार्ड को बोला कि आप ओपन फायर कर दो। एक इंसान का एथिक्स इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो इंसान ने ये नहीं बोला कि जो मार रहे हैं उनको मारो। आप सोच सकते, लेकिन किसी मीडिया ने हमें ये नहीं सिखाया, हमें ये नहीं बताया। हटाइए साइड, मैंने क्या बोला, आप अपने आप को सोचिए, अगर आप होते तो क्या सोचते, क्या करते? मैं तो होता तो मैं भी यही करता।
कि ओपन फायर करो। मैं तो इनफैक्ट ये बोलता कि मार दो सामने वाला जो मुझे मार रहा है, लेकिन उस आदमी का एथिक्स इतना स्ट्रांग है कि वो बोल रहा है कि नहीं ओपन फायर करो, कि कम से कम जो सामने मुझे मारा वो डर के भाग जाए। तो ये सब सारी चीजें हुई और हमारी मीडिया ने क्या बना दिया, खान सर को फैजल खान। विद इन ए सेकेंड उनको डिफाइन कर दिया गया रिलीजियसली और कास्ट वाइज डिफाइन कर दिया। मैं यहां पे हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, क्या आपको पता है मेरा कास्ट क्या है? किसी को नहीं पता है। आई कुड बी ए हिंदू, आई कुड बी ए मुस्लिम, आई कुड बी ए सिख, आई कुड बी ए क्रिश्चियन, बट किसी ने, लेकिन हमें अगर मैंने कुछ गलती कर दिया तो फटाक से मेरे को कास्ट देखा जाता है कि ये किस कास्ट का है। क्या सोसाइटी एक टीचर को यही गिफ्ट दे सकता है? ये सब सारी चीजें देखने के बाद अब थोड़ा सा खान सर के बारे में अगर हम लोग देखें तो इस आदमी ने एक एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने के लिए क्या नहीं किया। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे सिखाता हूं, बट उसके पहले एक तो जानते हैं कि जुनून जो होता है ना काम करने का, वो हर कोई नहीं भर सकता आपके दिमाग में। सफलता का जुनून तो कोई नहीं भर सकता, बिना टीचर के सफलता का जुनून आपके दिमाग में कोई नहीं भर सकता, और आप सफल नहीं हो सकते हो। तो हमने कहीं सुना था, किसी ने कहा था कि जब हम बच्चे थे तो हमें बताया गया कि गर्मी तो ऊन में होती है। जब थोड़े से बड़े हुए स्कूल जाने लगे तो हमें किसी ने बताया कि गर्मी तो जून में होती है। और उससे जब बड़े हुए, जब दोस्त के साथ मिलना शुरू कर दिए तो हमें दोस्तों ने बताया कि गर्मी तो खून में होती है। लेकिन पता है आपको, जब हम उससे भी बड़े हो गए, जब जिम्मेदारी हमारे कंधे पे आई तो हमें पता चला कि ना तो गर्मी ऊन में होती है, ना तो गर्मी जून में होती है, ना तो गर्मी खून में होती है। गर्मी तो उस सफलता के जुनून में होती है जो हम खुले आंखों से देखते हैं। लेकिन इस खुली आंखों से सपना दिखाया किसने, वो तो हम भूल जाते हैं। वो बच्चे को उठा के, उस सड़क से उठा के वहां पे लाया किसने? एक गुरु ने लाया, बट हम वो भूल जाते हैं। उस पर्टिकुलर चीज को अफोर्डेबल किसने बनाया? गुरु ने बनाया। जब हम खान सर को मतलब रिस्पेक्टफुली किसी स्टेज पे खड़ा हो गया, जब कुछ हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि वो फैजल खान है, क्योंकि वो अच्छा काम करता है। और सडनली विद इन जब कुछ दिनों में अभी कुछ ऐसा हुआ है तो हमने उनको क्या बना दिया? फैजल खान बना दिया। अगर अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहता हूं कि कितने ज्यादा अफोर्डेबल एजुकेशन खान सर प्रोवाइड करते हैं। नहीं खान सर, और भी हमारे बहुत ऐसे हस्ती हैं जो प्रोवाइड कर, लेकिन खान सर के ऊपर चीजें थी तो मैंने सोचा खान सर कहीं क्यों ना नाम लिया जाए, राइट। सो कैसे अफोर्डेबिलिटी? अगर एक आदमी एज अ डेली वेज वर्कर आपके घर पे काम करता, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप उसको पैसे दोगे। एक पर्टिकुलर आदमी, एक डेली वेज वर्कर का जो अभी के टाइम पे जो डेली पेमेंट किया जाता है वेजेस, दैट कुड बी समथिंग अराउंड 300-400 रुपीज, राइट। अगर एक आदमी आपके घर में 8 घंटे काम करता है और आप उसको 400 रुपए दे रहे हो, और वो आदमी आपके घर में 8 घंटे काम कर रहा है, तो एक घंटे में दैट पर्सन इज अर्निंग हाउ मेनी मनी? यू कैन लुक अप दिस। एक घंटे में वो आदमी 50 रुपए कमा रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर कोई टीचर आपके घर जाता है या फिर आप उस टीचर के घर जाते हो पढ़ाई करने के लिए 1 घंटे के लिए, मैं 1 घंटा का एग्जांपल ले रहा हूं। सो आपको जनरली कितना पैसा उसको देना चाहिए मंथ एंड में? 1500 देना चाहिए। एक लेबर के अनुसार मैंने जस्ट सोचा एक लेबर, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपना वैल्यू, एजुकेशन का वैल्यू लेबर से भी ज्यादा गिरा दिया। क्यों? पता है कि उस बच्चे को अफोर्डेबिलिटी एजुकेशन का मिल जाए जो कभी भी सपना देख नहीं सकता था। इतने अच्छे होते हैं हमारे गुरु टीचर्स, लेकिन हमने क्या कर देते हैं? हम भूल जाते हैं। हम उस बताई हुई चीजों को भूल जाते हैं जो हमें हमारे पूर्वज ने बताया गया कि गुरु से बढ़ के कोई नहीं होता। इसीलिए मैंने जो स्टार्ट किया था वीडियो, तो मैंने आपको वो लाइनें कुछ बोली थी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि ना तो खाली एजुकेशन खान सर ने और क्या नहीं किया। खान सर ने हॉस्पिटल बनाया। किसके लिए बनाया? हमारे लिए बनाया। अफोर्डेबिलिटी हॉस्पिटल बनाया। कोई आदमी अर्न करता है पैसा, क्या वो सोसाइटी के लिए कुछ करता है? दान करता, फोटो खींचता, बस खत्म। लेकिन खान सर ने दिया, हमें सोसाइटी को दिया, और हमने बदले में क्या दिया सर को? ही सर फैजल खान। आप देख सकते हैं ये फोटो में जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये जो फोटो है ये खान सर का उस समय का फोटो है जब वो राखी मनाते हैं। और ही इज, अगर फैजल खान है वो राखी मनाते हैं, आप देख सकते हैं क्या? राइट, आप समझ सकते हो उस चीज को। तो अब क्योंकि जब आप देख सकते हैं कि हाथ में इतना ज्यादा राखी, और वो जितनी लड़कियां राखी, जितनी बहन इनको राखी बांधने आती है, वो सबके लिए उस दिन वो खाना फ्री कर देते। कोई करेगा क्या अपने पैसे से? नहीं करेगा। लेकिन हम वो अच्छाई भूल जाते हैं, ठीक है, वो अच्छाई भूल जाते हैं और क्या करते हैं हम लोग? बुराई के ऊपर सबको जज करने लगते हैं। तो ये सब सारी चीजें जो थी ना, लाइक ऐसी हो गई हमारे सोसाइटी में कि वी फॉर अ टाइम बीइंग लॉस्ट एज ए ह्यूमन बीइंग, हम वो भूल चुके हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं, आपके जहन में इतनी सारी बातें सुनने के बाद आपसे अगर मैं पूछूं आपके साइड से, इज
खान सर रियली है फैजल खान, या फिर हम उन्हें खान सर ही रहने दें, हम उन्हें वो रिस्पेक्ट देते रहे जो वो डिजर्व करते हैं। नहीं तो हमारी मीडिया तो कुछ भी, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं किसी के पक्ष में खड़ा नहीं हूं यहाँ पे। मैं ना तो खान सर को जानता हूं, ना मैं मीडिया को जानता हूं, मैं किसी को नहीं जानता। मैं अपना सोच को यहाँ पे व्यतीत कर रहा हूं कि यस, जो हुआ मुझे बुरा लगा, ठीक है। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, मैंने कुछ वीडियो और भी देखा, उसमें कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो खान सर को बुरा बोल रहे हैं। मैं अगर डायरेक्टली बोलूं कि उनका तो औकात नहीं है खान सर के सामने जाकर खड़े हो, जो भी स्टूडेंट है वो, एक लाइन में आपको मुझे याद आ रहा है विद्यार्थी के ऊपर, एक अच्छे स्टूडेंट के कुछ होते हैं चीजें, उसके जो हमने बचपन में पढ़ा था, हमारे गुरु ने हमें बताया था कि विद्यार्थी के 5 लक्षण क्या होते हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निंद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी। इसमें से अगर एक भी आपके अंदर है ना, कि आप अच्छे स्टूडेंट बनो, लेकिन जो स्टूडेंट बोल रहे हैं खान सर ऐसे फैजल, दे आर नॉट स्टूडेंट एक्चुअली। आप समझ सकते हैं, स्टूडेंट को तो ऐसा होना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बताता हूं, आज के डेट में सोसाइटी हमारा इतना ज्यादा बदल गया है कि एक गुरु होता है, एक गुरु एक बच्चे को इंसान बना देता है, और वो बच्चा ये भूल जाता है कि वो गुरु ही था जो मुझे यहां पे लाके खड़ा किया, और वो भूल जाता है, सब कुछ खत्म। सो एक चीज है जो हमारे सोसाइटी ने हमें सिखा रखा है कि टीचर अच्छे सबको लगते हैं, पढ़ाते सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि टीचर को कितना रिस्पेक्ट देना चाहिए, राइट। तो मैंने जो बोला, जैसे बोला, टीचिंग इज द ओनली प्रोफेशन दैट टीच ऑल द प्रोफेशन। और हम लोग अंत में बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग वी लॉस्ट। मीडिया के बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, बिकॉज मीडिया ही है जो सोसाइटी में भरता है सब कुछ। मीडिया आके सडनली क्या किया, मीडिया ने अपना वो बोलते हैं ना, जो टैगलाइन लिखना शुरू कर दिया, खान और फैजल खान। वो मीडिया भूल जाती है कि क्या क्या थे वो खान सर, क्या है खान सर, क्या रहेंगे खान सर, राइट। लेकिन मीडिया तो भाई कुछ भी बोलेगी। क्या हमें बिलीव करना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग? शुड वी बिलीव दैट रियली खान सर इज ए फैजल खान? तो इस सारी बातों को ऊपर अगर ध्यान दिया जाए, सो वी लॉस्ट एज ए ह्यूमन बीइंग। एट द एंड वी लॉस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग, because this person is not only given affordable education, this person is given everything which he could अपने साइड से, और बदले में उन्होंने क्या मांगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं तो एक इंसान, एक छोटा सा जो जिस चीज का इलाज करोड़ों में होता है, उसको इतना अफोर्डेबल कर दिया कि एक रोड पे बैठा हुआ आदमी भी जाकर वो उस चीज का इलाज करवा सकता है। आप एजुकेशन का बात करते हैं, हम तो हर चीज के लिए खान सर का बात कर रहे हैं। ये सब सारी चीजें हुई है जिसके लिए मुझे लगा कि कुछ बोलना चाहिए, बिकॉज अंत में गुरु है तो हम हैं, और हम गुरु के बिना कुछ नहीं है, हम वो भूल जाते हैं। भगवान भी बोला है कि पहले में मम्मी, सेकंड में योर फादर और पापा, एंड थर्ड इज योर गुरु। These 3% कैन मेक यू, कैन मेंड यू, लेकिन हम वो भूल जाते हैं। मम्मी पापा ने जन्म दिया, लेकिन इस दुनिया में रहना किसने सिखाया? गुरु ने सिखाया। इस दुनिया में कैसे आपको आगे बढ़ना किसने सिखाया? गुरु ने सिखाया, लेकिन हम वो भूल जाते हैं। सो दिस वॉज फॉर टुडे एक्चुअली, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी कहीं भी अगर टच किया हो हर्ट पे, तो यू जस्ट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, यू डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, कि सबके पास पहुंचे और सबको पता चले कि टीचर्स की कितनी वैल्यू होनी चाहिए। एंड तब तक के लिए अपना अच्छा सा ध्यान रखें, एंड थैंक यू।